बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, जग बीती। एक होता है आप बीती। आप बीती आमतौर पे हमारे साथ बीती होती है और जग बीती किसी और पे बीती होती है, वाक़या हुआ होता है। कभी हम उसके गवाह होते हैं, हमने अपनी आंखों से विटनेस किया होता है, कभी हमने नहीं देखा होता, कोई हमें बताता है। मैंने इस तरह का एक वाक़या पहली दफ़ा मेरा ख्याल है 90s में सुना था, जब अमेरिका से फ़ाइज़ सियालसा पाकिस्तान में आए। ही वॉज ए ट्रेनर एंड वन ऑफ द अमेजिंग एंड बेस्ट ट्रेनर। इंग्लिश में वो बात किया करते थे और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें भी बताते थे। उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट की कहानी सुनाई एंड ही वॉज वर्किंग इन इस्लामाबाद एंड ही गॉट रिटायर्ड। और उसके बाद उसको ज़ाहिर है, जितने लोग रिटायरमेंट के बाद जिनके पास कोई ज़िंदगी का पर्पज़ नहीं होता स्वाय मरने के, दे आर वेटिंग फॉर द डेथ। तो उन्हें बीमारी हो गई, वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड यू आर गोइंग टू डाई। ज़ाहिर है, आप 60+ हो तो डॉक्टर भी फिर लिहाज नहीं करते, सीधी सीधी मौत की खबर भी दे देते। अब उन्होंने अपने एक दोस्त से, बीवी उनकी मर चुकी हुई थी, एक दोस्त से बात की, दूसरे से बात की और परेशान थे मैं क्या करूं। यानी ये बंदा जितना मर्जी भी बहादुर हो, पहाड़ जितना भी दिल हो, मौत सामने आपको नज़र आ रही हो तो लग पता जाता है। मुझे याद है अपनी जवानी में हमने मुस्तनसर तारड़ साहब का एक ड्रामा था, मुझे उसका नाम, उसमें मिशाल होती थी, ये जो रुबीना अशरफ उस वक्त उसकी हीरोइन थी। उसमें एक डायलॉग मैंने, मुझे आज भी याद है कि उसको कोई हफ्ता मिला था कि जी मरने के लिए, तो वो जो कैफियत उसकी थी, मुझे लगता था जैसे मुझ पे तारी है। तो मैं कैंपस से इचरा मोटरसाइकिल पे जा रहा था रात को 9-10 बजे और रास्ते में टप टप आंसू, यानी आप उस दूसरे के दुख को फील करते हैं। अच्छा, जब उन साहब को जो ब्यूरोक्रेट थे उन्हें मरने की खबर मिली तो उन्होंने फिर किससे मशवरा किया, कंसल्टेंट ने या यूँ समझे कि लाइफ कोच ने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, मरने से पहले कोई ऐसा काम शानदार अपने ज़िम्मे ले लो कि जो तुम्हें खुशी दे, राहत दे, तुम इसको भूलो, दफ़ा मारो, दिन गिनने क्यों बैठना कि अब आज गया तो कल गया। तो वो निकले बाहर, उन्होंने वहाँ करीब झोंपड़ियाँ देखी, वहाँ से कुछ बच्चे देखे, उन्होंने कहा तो मेरे पास आ जाओ। उनको उन्होंने अपने लॉन में बिठाया, मुँह धुलाया, फिर उनको पढ़ाना शुरू किया। फिर दिन गुजरते गए और वो उनको पढ़ाते गए। खैर, इसको हम यहीं छोड़ते हैं। हुआ ये कि पिछले दिनों शाम से किसी ने एक वाक़या भेजा, एक ताजर का, जो 20 साल पहले ये हुआ। और ये तुर्की में भी हो सकता है, ये शाम में भी हो सकता है, ये मसर में भी हो सकता है, ये इंडिया में भी हो सकता है। यानी अल्लाह की मखलूक जहाँ भी हो उसके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं, चूँकि मशीयत जो अल्लाह की है, मशीयत इलाही, वो चाहती है इंसानों के दिल पे मेहरबान होकर शबनम की तरह बरसना। उसे लोगों को मारने में, जहन्नम में डालने में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। वो जो मालिक है, यानी आप समझे पेंटर है, पेंटिंग कर के लगा के डेकोरेट करता है, खूबसूरत बनाता है, तो क्या फिर उसको आग लगा दे। तो अल्लाह को भी ऐसा, मुझे लगता है, कोई ऐसा शौक़ नहीं है। वो इंसान बनाता है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाता है और ख़ूबसूरत भी बनाता है। तो इन साहब को बताया गया कि उनको कैंसर है और डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारे पास कुल 10 दिन है। उन्होंने अमेरिका रिपोर्ट्स भेजी, अमेरिका वालों ने भी कहा कि नो मोर, कोई इम्कान ही नहीं है। तो एक शाम हुआ, धो के कपड़े शपड़े पहन के वो बिल्कुल रिलैक्स हुआ। उसने कहा मैं टहलने निकलता हूँ। पहले अपने घर के बाहर खड़ा रहा, लॉन में आसपास देखा, फिर वहाँ से मेन सड़क पे चल पड़ा। तो चलते चलते उसने देखा कि एक सड़क पे कुछ दूर एक खातून खड़ी है और एक और आदमी है, उबाश सा, उसके पास खड़ा है और वो उसे कह रही है कि ये जुल्म ना करो, मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चों के लिए पैसों की ज़रूरत है, तुम मानो शाम का जो भी करेंसी हो उसमें से 200 मुझे दे देना। और वो कह रहा कि नहीं, मैं 200 तो नहीं दूँगा और मैं तुम्हें 100 दूँगा। तो वो कह रही ना तो मेरे बच्चों का उसमें से खाना आएगा, ना मेरे घर का किराया, तो मैं अपनी ज़िंदगी की पूरी इज़्ज़त आबरू वो लुटाने पे आमादा हूँ, तुम ऐसा ना करो। उसने मुड़ के देखा और उससे छोड़ के चला गया। अब ये साहब दूर थे, होले होले करीब पहुँचे। वो खातून तब जो रो रही थी, उन्होंने इसकी तरफ देखा, अपने आप को आंखें साफ़ की और फिर मुतवज्जो हुई। तो इन्होंने कहा कि क्या मसला है। तो उसने कहा मसला ये कि मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकती हूँ, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, पर मियाँ मेरा फौत हो चुका हुआ है,
कोई रास्ता नहीं है आमदनी का, तो आखिरी मेरे पास ये चारा बचा था और इसने मेरे साथ ये जुल्म किया, मुझे ये कह के गया। तो उस आदमी ने उसे कहा, बहन तुम ऐसा करो, मुझे कुल अपना ख़र्चा बताओ। एक तो वो बहन का लफ्ज़ सुन के परेशान हुई, फिर उसने दूसरा कहा तो मुझे अपना एड्रेस बताओ। वो एड्रेस नहीं बता रही थी, तो उसने उसे एड्रेस लिया, तो कहा तुम घर जाओ, तो सारी चीज़ें तुम्हें मैं पहुंचाता हूं। वो खातून हैरत से, परेशानी से कभी उसे देखती, फिर वो घर की तरफ चल पड़ी। ये सब अपने घर आए, इन्होंने अपनी कार नहीं निकाली, जो बड़ी वैगन थी वो निकाली। फिर स्टोर पे गए, वहाँ से उन्होंने जो आटा, दाल और घी, जो जो चीज़ें थी राशन की, वो भरी। तो भर के उसके घर गए, जाके सारा सामान उतारा। वो तो बेचारी चीखों से रो पड़ी। फिर उसने वहाँ से कहा कि हर माह की आज ही की तारीख को तुम्हें तुम्हारे 4 बच्चे और तुम 5 का ख़र्चा मिलता रहेगा, जब तक अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। अब तुम दोबारा कभी रिज़्क़ की कमी की वजह से गुनाह पे आमादा नहीं होना। अल्लाह तुम्हारे ईमान को भी बचाए, तुम्हारे बच्चों को भी बचाए, और इन बच्चों को बड़ा करे, ये रिज़्क़ हलाल कमाए। देन ही केम बैक, उसने आके एक नसीहत लिखी कि मेरी ये वसीयत है कि ये पता है, ये घर है, और जब मैं मर जाऊँ 10 दिन के बाद, तो इसके घर पे इसी तारीख को 5 लोगों का खाना ताउम्र पहुँचाते रहना, जब तक वो ना कहें। खातिन हज़रात, फिर अजीब वाक़या ये हुआ, उसने वो लॉकर में रख दी और बाकी ज़िंदगी में लग गए। 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, और वो शख्स अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल, और उसने इसी तरह के कई लोगों का जो रिस्क बांध दिया। नमाजी वो बेशुमार हो गया, तहज्जुद वो पढ़ने लगा। फिर एक रोज़ तहज्जुद में लंबे सजदे में था कि वो मर गया। उस रोज़ इस वाक़े के हुए पूरे 20 बरस हो गए थे। जब उनके बच्चों ने आके बाप को उठाया सजदे में और उसकी जान परवाज़ कर गई थी, तो ज़ाहिर खुशबख्ती भी होती है, दुख भी होता है। खुशबख्ती ये कि इबादत के दौरान बंदा फौत हुआ, ये तो बंदा आरजू करता है। दफनाने के बाद उन्होंने लॉकर खोला तो वहाँ वो ख़त लिखा हुआ, और ख़त में जो पता लिखा हुआ, और बेटा अच्छा था, उसने फ़ौरन पैसे लिए और उस पते पे पहुँचा, और उसने देखा कि जो लिखी तारीख थी उससे 7 दिन लेट हो चुका हुआ था। वो इसी उसके दफनाने में और घर के कामों में मसरूफ़ रहे, उनको वो नहीं लेट देखा वो जो वसीयत वाला था पेज। जब वहाँ पहुँचा पैसे देने, वो खातून आई तो उसने, बच्चे ने पहले माजरत की कि मैं माजरत कहूँ, मेरे वालिद साहब अब हयात नहीं रहे, वो फौत हो गए। उसने कहा कब? उन्होंने कहा 7 दिन पहले। तो उसने कहा कि ये उन्होंने वसीयत की थी जो मैं पैसे देने आया हूँ। उस खातून ने कहा कि तुम्हारे वालिद को अल्लाह बख्शे, उनके दर्जे बुलंद करे, उन्होंने हमें ज़िंदगी भर कभी कमी नहीं आने दी, पर मैं तो अब कहने वाली थी कि 7 दिन पहले मेरे बेटे का रिस्क लग गया है, वो नौकरी पे चला गया है, तो अब हमारे अपने घर में रिस्क हलाल आने लगा है, तो आपके वालिद साहब जो मेहरबानी और शफ़क़त करते थे वो अब हम पे ना किया करें और वो किसी और को दे दिया करें। खातिन हज़रात, जब ये वाक़या मैंने पूरा पढ़ा, लिटरली आई वाज थिंकिंग कि जो गेम प्लानर है दुनिया का वो कितना मेहरबान है। एक बंदे के ज़ुम्मे उसने ख़ानदान लगाया, उसका पाला पोसा बड़ा किया, और उसकी ज़िंदगी जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही थी, पूरी साइंस मुत्तफ़िक थी, डॉक्टर मुत्तफ़िक थे, वो ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकी क्योंकि वो प्रोडक्टिव काम में लग गया था। वो जो जिस मैंने ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया इस्लामाबाद वाला, उसके साथ भी यही हुआ। उसकी भी ज़िंदगी 12-14 साल बढ़ गई जब तक वो बच्चे बड़े होकर अपने कामों पे न लग गए। सो आप में से जो लालची हैं वो चाहते हैं अल्लाह से सौदेबाजी करना, तो ये सबसे आसान है कि जो वो मैं कहता हूँ तो ना, अपने रिज़्क़ के 4 हिस्से किया करें। तो जो चौथा हिस्सा आप सबसे पहला निकाला करें, उसमें से किसी का राशन लगा दें, किसी की तालीम लगा दें, और दिल में ये सोचें कि इसके बड़ा होने तक, इसके मैच्योर होने तक, जवान होने तक मैं ये देता रहूँगा। यकीन मानिए कोई फ़रिश्ता आपकी तरफ नज़र भी नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों को आप तरफ भेजता नहीं है। वो वक्त बदल देता है, वो मौत का वक्त जो मुअय्यन है उसको भी बदल देता है, चूँकि आपने उस बंदे का काम संभाल लिया होता है जो अल्लाह ने किसी और को ज़ुम्मे लगाना होता है कि जाओ जाके इसको फ़ीड करो। अल्लाह अपने बंदों को भूखा तो नहीं मारता। उसका कहना है कि जो रिस्क है ये मौत की तरह पीछा करता है, और कोई इंसान मर नहीं सकता जब तक अपना वो रिस्क पूरा नहीं कर लेता। अच्छा, इसी तौर पे आपको ज़ुम्मे किसी का रिस्क लग गया,
कमज़ोरों का, मज़दूरों का, मजबूरों का रिस्क अल्लाह उनको कभी कभी बराह रास्त नहीं देता, किसी के थ्रू उन तक जाता है। तो वो ज़रिया आप भी हो सकते हैं, वो ज़रिया मैं भी हो सकता हूँ। तो ये खुशबख्ती किसी लड़की के दिल पे भी आ सकती है, ये किसी लड़के के दिल पे भी उतर सकती है। ये खुशबख्ती मोहब्बत बन के, शबनम बन के, ये नेकी का साया बन के, ये रहमत बन के, ये लज्जत बन के, ये खुशी बन के, ये कामयाबी बन के आपके दिल पे भी उतर सकती है, आपके दिल को भी हरा भरा कर सकती है और कैंसर के उस जड़ों को, रूट्स को सुखा सकती है। वो जो 10 दिन होते हैं उनको 30-30 सालों पे लंबा कर देती है, इंसान सोचता नहीं है। और कहाँ एक बेयारो मददगार, और कहाँ सजदे में, लंबे सजदे में मौत, और अल्लाह की कुर्ब में जगह, और उसकी पसंदीदी और उसका पसंदीदा काम करके मरना कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा चॉइस है। बस चॉइस इज़ योर्स। पर हम चॉइस आमतौर पे बड़ा करने पे आमादा नहीं होते, हम दूसरे की बात सुन के सारा लाते हैं, कभी कभी वाह वाह भी कर उठते हैं। पर कमाल वो होता है कि आप सुनने के बाद आपका दिल धड़के ज़ोर से, निकल के आपके हाथ में आ जाए, आपकी आँख में आ जाए, आपकी ज़ुबान पे आ जाए, और आप वो काम कर गुज़रो जिसके लिए आपका दिल धड़का था। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।